दोस्तों कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बारात तो तैयार रहती है, बारात रेडी रहती है, लेकिन दूल्हा जो है वो रेडी नहीं हो पाया। और कुछ ऐसा ही आलम जो है ना इस वक्त पटना में, जहां पर नई सरकार, प्रचंड बहुमत वाली जो नई सरकार आने जा रही है दोस्तों, उसकी जो दूल्हे मियाँ है, दूल्हे राजा हैं, वो नीतीश कुमार जो हैं दोस्तों, वो यार अभी घोड़े पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कदम कदम पर सत्य रख रहे हैं और ऐसे ही रख रहे हैं कि गुजरात लॉबी की जो नींद है ना दोस्तों, वो हराम हो रखी है। अमित शाह और मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो शर्तें नीतीश कुमार रख रहे हैं उससे डील करे तो कैसे करे। ऐसे कई पेज दोस्तों जिसे सुलझा नहीं पाए पिछले 48 घंटे में अमित शाह। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है दोस्तों, मीटिंग पर मीटिंग। जेडीयू के नेता संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, कभी 2 घंटे की मीटिंग, कभी 3 घंटे की मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेज हैं जहां पर डील जो है ना वो वाक्य में फंसे हुए हैं। अमित शाह के तौर पर नीतीश कुमार जो है वो अपना स्पीकर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो स्पीकर हो वो जेडीयू का हो, उनके वफादार हो। उधर अमित शाह जो है वो चाहते हैं कि भाई जो स्पीकर है वो बीजेपी का हो। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, नीतीश कुमार को सीएम बना रही है, यही कम है क्या दोस्तों? स्पीकर तो हमारा होना चाहिए, ऐसा कहना है। और यहाँ पे सच वही है दोस्तों, जिसका स्पीकर होता है, सदन और विधानसभा जो है उसके इशारे पर ही चलती है। तो स्पीकर जो है ना दोस्तों वो बहुत जरूरी है। अमित शाह अपना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार अपना चाह रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे कल सुबह तक अगर ये स्पीकर का जो मसला है वो हल हो जाए तो कोई बात बन सकती है। एक और शर्त है यहाँ पे, और ये शर्त यहाँ पे ये है ना, नीतीश कुमार के लिए कम नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि भाई मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय जो है ना वो जेडीयू के पास होगा और वित्त मंत्रालय भी हमारे पास होगा। जी हाँ दोस्तों, कानून व्यवस्था जो है ना वो हमारे पास होगा। अब इसका मतलब ये है कि डीएम भी हमारा होगा, कप्तान भी हमारा होगा, डीजी भी हमारा होगा, होल सेक्रेटरी भी हमारा होगा। और यही नहीं दोस्तों, हमारा जो सेक्रेटरी भी होगा और हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी होंगे। और ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अमित शाह को लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ना वो है बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी। और बीजेपी आखिरकार कितना झुकेगी नीतीश कुमार के आगे? भाई साहब, ये नीतीश कुमार की एक और शक्ति यहाँ पे देखिए, एक और उनकी अदा देखिए ना, कि अभी तक नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफा जो है ना वो नहीं दिया है दोस्तों। जी हाँ, मोहम्मद अली खान साहब को। नीतीश कुमार जो हैं इतना सतर्क हैं आप अमित शाह की चालों से, तो उनका ऐसा कहना है कि यार एक हाथ से इस्तीफा दूंगा और फिर एक हाथ से शपथ लूंगा, यानी इधर शपथ उधर इस्तीफा। और इस तरीके से तो दोस्तों किसी भी मुख्यमंत्री ने, यार ऐसा तो होता है वैसे, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होते हैं, नतीजे आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं, इस्तीफा अपना देते हैं, विधानसभा की तरफ जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद जब नई सरकार लगती है तो मुख्यमंत्री दोबारा जो है वो शपथ लेते हैं दोस्तों। वो चाहे रिपीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार साहब जो है वो इस्तीफा देने को फिलहाल तैयार नहीं है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इन सारी चीजों को समझने और सोचने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यार यहाँ पे ये नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार साहब जो है वो इस्तीफा देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अब यहाँ पर सब कदम कदम पर जहाँ पर शर्त रखी जा रही है, वहां पर एक शर्त और है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, अपने लोगों से उन्होंने कहलवाया है, संजय झा और ललन सिंह उनके दूत हैं दोस्तों, जो अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पैगाम भिजवाया है कि साहब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखिए। ये भीड़ मत लगाइए, 2-2, 3-3, 4-4, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखिए गवर्नर से। जी हाँ, यानी कहीं ना कहीं वो किसी विजय सिन्हा को दोस्तों, किसी सम्राट चौधरी को किनारे करना चाहते हैं। हो सकता है यार कल को नीतीश कुमार ये भी कह दे कि अपनी पसंद का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कबूल करेंगे बीजेपी। जी हाँ, बहरहाल पिछले 2 दिनों में दोस्तों कई राउंड बातचीत हो चुकी है। सच्चाई तो सच्चाई है दोस्तों, और यही है कि पिछले 2 दिनों में कई राउंड बातचीत हो चुकी है। लल्लन सिंह और साथ में संजय झा जो है वो चार्टर्ड प्लेन से दोस्तों पटना से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार का पैगाम जो है ना वो लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इन सारी चीजों में बहुत सारी चीज जो है ना वो देखने लायक भी है। जी हाँ, वो जो है अमित शाह के साथ बैठ रहे हैं, फिर बातचीत हो रही है, कई
फेज जो है वो फंस जा रहे हैं, या अमित शाह अपनी तरफ से कोई सलाह रखते हैं, तो उस सलाह को लेकर कोई वापस चार्टर प्लेन से पटना जाते हैं, और पटना जाकर के दोस्तों फिर नीतीश कुमार से बातचीत होती है, और नीतीश कुमार की जो नई शर्तें हैं वो बताते हैं। ये पिछले 48 घंटे से दोस्तों चल रहा है। यार एक बात भी यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहता हूँ, और ये जो बात है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा गंभीर के साथ कहना पड़ रहा है कि एक्चुअली अमित शाह जो है वो ऐसा चाहते हैं ना दोस्त कि नीतीश कुमार का एग्जैक्ट प्लान किया जाए। शपथ तो चलिए हम करवा देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो सीट कब छोड़ेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्थ कंसिडरेशन भी, और यहाँ पे उनकी जो हेल्थ है वो बाद में, मतलब बातों को डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे जो है ना सेहत जो है ना वो कहीं ना कहीं एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ना दोस्तों वो ठीक नहीं हो रही है उनकी। इलेक्शन में भले ही ठीक हो उस तरीके का, लेकिन सेहत जो है वो एक इशू भी है। जी हाँ, मैं इसके बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आप लोग सब जानते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं नीतीश कुमार के वायरल हुए हैं दोस्तों, जहाँ पे आप खुद आप आकलन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, मनो दिशा चीजें हैं। तो अमित शाह एक एग्जिट प्लान चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो बता रहे थे कि अमित शाह चाहते हैं कि 5-6 महीने के बाद यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं, और फिर बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है उसे बनाया जाए। जेडीयू की तरफ से कुछ लोग ऐसे भी राय दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अगर पारी समाप्त करते हैं तो उनका जो बेटा है वो शांत है, वो डिप्टी चीफ जो है। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूं दोस्तों। और दोस्तों पटना में ना बहुत कुछ होना है, विधायक दलों की बैठक होनी है, विधायक दल नेता चुनेंगे, फिर एनडीए नेता चुनेंगे, नीतीश कुमार को चुनेगा, फिर शपथ समारोह भी होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा दोस्तों, किसको क्या मंत्रालय बनेंगे उसका वितरण होगा, यानी ये सारी बहुत सारी चीजें वितरण होगी। सवाल यहाँ पे ये है कि जो उत्सव का माहौल यहाँ पे चल रहा है, जो जश्न मनाया जा रहा है पटना में दोस्तों, ये जश्न किसके लिए मनाया जा रहा है यार? क्या उस नीतीश कुमार के लिए मनाया जा रहा है जो अभी तक घोड़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है, जो घोड़ी भी अपनी तरफ चाहते हैं, बाराती भी अपनी तरह के चाहते हैं, और जहाँ पे अमित शाह का जो प्लान है वो कुछ और है। वो कह रहे हैं कि पहले हमें एग्जिट प्लान दीजिए, ये एग्जिट प्लान होगा क्या? तो ये जो चिंता है ना वो चिंता का विषय है दोस्तों। क्या एक बार नीतीश कुमार जी को बैठा दिया तो भाई क्या प्रोसेस उतार पाएंगे 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद? ये सोचने वाली बात है। या फिर दोस्तों नीतीश कुमार जो है वो 2030 तक जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है, और एक्चुअल स्थिति क्या है दोस्तों उसे जानने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश किया है वैसे, और कुछ लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ टच में थे, तो दोस्तों उनके बीजेपी के साथ ना बातचीत चल रही थी। तो कई ऐसे सवाल जो है ना मैंने आपको सामने रखी, जो शर्तें हैं कि पेच कहाँ पे फंसा हुआ है, डील कहाँ पे फंसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभिषेक भाई के पास लेकर चलता हूं, और थोड़ी बहुत कुछ बातचीत आपके साथ जो कि करने की कोशिश करता हूं उनसे। आप लोग सुनते सुनते जाइएगा, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, और आप लोग फिलहाल इनकी इंटरव्यू सुन लीजिए। दीपक जी, बिहार का जनादेश इस प्रकार आया है, जो जनादेश तो कमोबेश नीतीश कुमार के नाम पर ही मिला है, कमोबेश क्या पूरी तरह से नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या जेडीयू के लगभग बराबर, यूं कहे कि 4 सीटें ज्यादा हो गई है।